ये जो आपने जो डिफाइन किया ना करंट क्लाइंटल पोटेंशियल, मैं 2 दिन में इस पे काम कर रहा हूँ और अपनी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। जो ऑनेस्टली जो बिजनेस की जो लिस्ट होती है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और ये बहुत बहुत अच्छी चीज सर आपने मतलब मेरे को मतलब ये बताई, और मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी बहुत रहूंगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। कोई नहीं, आपका ये हक था, और हमारा सौभाग्य है कि हमारी कही बात आपके जीवन में प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से वो जो है साकार हो रही है, वो मैनिफेस्ट हो राइट रही है। ये 8 दिन राइट का जो कोर्स है, ये रियली हमारी जिंदगियों से निकल के आता है। हमने जी जो जी जी सीखा है, रादर हम प्योर मार्केटिंग के आदमी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आता हूँ। पर मुझे ये घमंड था ना कि मैं बहुत जानता हूँ, सब चूर चूर हो गया जब मुझे मार्केटिंग नहीं आती थी। जब मैंने सीखा तो पता चला कि जिंदगी में इसका कितना बड़ा रोल है। आप रिलेशंस में भी मार्केटिंग करते हैं, रिलेशंस में। ये सारी की सारे फॉर्मूले, ये जो बिजनेस है, जिंदगी और बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जितने सच्चे जिंदगी में उतने ही बिजनेस में रह जाओ तो मजा आ जाए, आपको तनाव भी नहीं होगा। ये जितना स्ट्रेस है ना, मैं आपको बता दूं, मैं विषय से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, पर जितना स्ट्रेस आपके दिमाग में है, आप वास्तविकता और बनावट के बीच में फर्क जितना है उतनी ही स्ट्रेस है। अगर बिजनेस भी आपकी उतनी वास्तविकता से हो जितनी से आपकी जिंदगी है, तो स्ट्रेस होता ही नहीं है। ये सारी गड़बड़ वही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को अपने जीवन में उतारा। और दोस्तों, बाकी और भी अपना माइक ओपन कर सकते हैं। कल जो जलवे किए आपने बता सकते हैं, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं अपने आप ही कि किस किस ने क्या क्या गजब किए हैं। बहुत रंगीला ग्रुप लग रहा है। अब इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किए हैं, और जिन्होंने नहीं किए वो भी मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किए उनकी भी हमें सख्त जरूरत है। हमारा टर्नओवर तो उनसे ही बढ़ता है। यस। तो कौन कौन है प्लीज बताएंगे, कौन कौन डिजाइन कर पाया? किसी ने, अगर इस क्लास से अगर लर्निंग नहीं आई है तो फिर मैं कुछ और आपके लिए कुछ तरीका ढूंढूं। बताइए जल्दी से अभी मैं। हेलो। जी जी प्लीज। हाँ सर, सत्या हूँ यहाँ पे। जी जी तो सर लोगो बनाया मैंने कैनवा से, जी। और पोस्ट बनाया है फेसबुक के लिए। हम्म। मतलब मेरा होम ऑटोमेशन रिलेटेड है, तो एक घर का बैकग्राउंड लेके, मतलब होम हम्म, ऑटोमेशन कंपनी बोल के पोस्ट बनाया है मैंने। जी। हाँ जी। बना पाए? हाँ जी, बना दिए। अच्छा लगा? हाँ सर, अच्छा लगा। वेरी गुड। अब 2-3 दिन और प्रैक्टिस करना आप। दो तीन हाँ पोस्टर जी। और, 2-3 पोस्टर और बनाओ। जैसे जैसे हम्म। उसकी बारीकियां समझ में इतना इजी है, इतना हैंडी है कि आप अपने बिजनेस के लिए छोटे मोटे ये पोस्टर्स तो अभी बनाना शुरू कर दोगे, फिर आप एडवांस बनाना शुरू कर दोगे। आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी किसी एक आदमी पे, जिसके पास जाके आप अपनी बात कहो, फिर वो डिजाइन करे, फिर वो गलतियां करे, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करो, फिर उसकी एडिटिंग के लिए जाओ, फिर इतने सारे काम करना। और डिजिटल मार्केटिंग पे इतना वक्त नहीं है आपको, इतने एक आदमी को इस डिजाइनिंग के लिए दो। घर बैठो 15 मिनट जब खाली हो, डिजाइन करो, ठोको, सिंपल। हाँ जी, यस। मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और थोड़ा लेकिन बड़ी फर्स्ट। मस्ती के साथ, बड़ी मस्ती के साथ करना। यस। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। देवांशी गेरा, व्हाट अबाउट यू? आज रिव्यू कर लेते हैं आज तक की लर्निंग, फिर आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को। विनोद जी, कैनेडी पाव, किशोरी लाल जी, मौलिका शर्मा, नाहिद मैम, पदमजा कुलकर्णी, जिनके नाम बोल रहा हूं अपना ओपन करें माइक। मुंह छुपाने से बात नहीं बनेगी, प्लीज लॉकडाउन खोल दीजिए। यस। Yes, sir. जी। So, sir, हेलो। यस प्लीज। हेलो। हाँ, पद्मजा कुलकर्णी बात कर रही हूँ सर। मैंने के ऊपर डिजाइन बनाया canva पर, लेकिन मुझे उसमें कलर के लिए कुछ दूसरा आइकॉन आ रहा था, और आपने जैसे बताया ना वो आइकॉन अलग है और मेरा आइकॉन अलग है, वो कलर नहीं पाई मैं। किस पे बनाया था आपने? जो स्लाइड लेंगे, लोग स्लाइड लेते हैं, जी। और मैं कलर की थी, तो वो कलर करते वक्त ना उसमें वो आइकॉन कुछ ऐसे बोला उसने, तो मैंने उसको क्लिक किया, लेकिन वो पता नहीं मैं कलर नहीं कर पाई, लेकिन बाकी चीजें कर पाई। थोड़ा चेंजेस था ना वो पाई।
लीजिए, मैंने आपके सामने एक लिखवा पीपीटी भी बनाया और पावर पॉइंट बनाया। मैंने आपको पीपीटी खोला है, आपको कलर चेंज करना है, अगर पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ सबसे ऊपर नहीं गए। खोला है, खोल दूं अभी? मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, आप शुरू से बातें करो, तब तक खोल देती हूँ। नहीं, मैंने ओपन कर दिया मैम। हेलो, चलिए वो हाँ, वापस मैंने ओपन किया, आपको दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पे? ये पावर पॉइंट ओपन किया मैंने। हाँ हाँ अब आप हाँ। चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड चेंज करें? हाँ सर, बता दीजिए। नहीं, आपके रिक्वायरमेंट क्या है इसका बैकग्राउंड चेंज करना? ये मैंने बॉक्स लिया, ऊपर से बॉक्स लिया और उस बॉक्स का बाय डिफॉल्ट एक कलर है। In case I want to change the color, I have to go to menu bar wherein there is a button shape fill, and then I change the color and the color gets। एक मिनट। बहुत सिंपल है। आप अपने टैब को होम पे रखिएगा, पहले टैब होम पे रखोगे तो शेप फिल आएगा। अच्छा, ओके। हाँ, तो शेप फिल आएगा। ये शेप ऐसा आया। अच्छा, हाँ, और ऊपर जाके बस उसकी आउटलाइन भी चेंज करनी है तो आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ओके। हाँ हाँ, ठीक है मैम, ये हो मैं गया। करके देंगी सर। यस यस यस, Thank नाहिद you. मैम, यस। बाकी सब लोग प्लीज आप एक एक मिनट बोलिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए अभी तक का। मैं आगे की क्लास तब लूंगा तब आज तक की लर्निंग आपकी रिव्यू हो, प्लीज। लोगो बना लिया एंड मतलब कर लिया और लेकिन कंप्यूटर धीरे 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 मतलब वो कर रहे हैं, उस पे पोस्टर भी बन गए। फिर ग्रुप पे बहुत मैसेज डाला कि वो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो अच्छा। मतलब मैंने ये देखा कि बहुत एक्शन लिया, ट्रेनिंग के लिए इतनी तकलीफ उठाई। नहीं तो आज तक बहुत सारे कोर्सेज किए, बट यू नो दैट एक्शन वाज नॉट दिस वे, नॉट दिस एक्शन। बहुत सीरियसनेस थी और सारा काम हुआ और टीम वर्क भी था। जैसे मैंने सुबोध जी को कॉल किया, पहले तो मैंने किसी और पार्टिसिपेंट को कॉल कर लिया, विनोद कुमार जी को, तो ही वाज इन अ मीटिंग। तो मैंने जब कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मैंने 3 जगह मैसेजेस डाले, मैं अटक रही थी। तो उन्होंने कहा मैंने पहले बनाया था कैनवा में, मैं पिछले बैच में था और अभी मेरे को मतलब आई हैव टू चेक लाइक दैट। अच्छा, विनोद जी ने कहा होगा, विनोद जी पिछले बैच में थे। कुमार जी, या एंड ही वाज इन अ मीटिंग। तो मैंने देखा कि टीम वर्क के लिए मैंने कॉल्स किए और सुबोध लगाटे जी, यू नो ही लागटे जी, ही हेल्प मी। मुझे वो लास्ट में सेव करना नहीं आ रहा था, ग्रुप में डालना नहीं आ रहा था, अभी मुझे गूगल फॉर्म में कैसे करना है। तो आई सॉ कि मतलब आई वाज इन एक्शन एंड माय टीम वाज हेल्पिंग मी। ये मुझे अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए और मेरा आपने समय, हाँ मैंने आपको 10 बजे कॉल नहीं किया, सो आई वांट टू कंप्लीट कि ये भी एक एरिया है, सेटिंग अप द रिमाइंडर्स एंड डूइंग थिंग्स टाइमली, क्योंकि सबका टाइम वैल्यूएबल है। तो ये ट्रेनिंग के क्षेत्र में समय की कीमत, आई एम टेकिंग दिस ऑन फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर आप कंप्यूटर पे इतना इतना ज्ञान रहते हुए भी और आप आज कर पाए, आपकी शिद्दत सी अंदर से इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी, तो आपने जहां जहां हर्डल आया वो सब साइड किए और पता नहीं कहां कहां कॉल घुमाई। ये इच्छा शक्ति है सीखने की। दोस्तों, अगर ये इच्छा शक्ति, ये जो लेडी आपको सामने दिखाई दे रही है, इन्होंने 5 कोर्सेज में इन्होंने मतलब पैर लगा दिया है, पैर फंसा दिया है। मुझे सीखना ही है। माय गॉड, मैं कहता हूं कैसे आप जस्टिस करोगे? वो कहते नहीं मैंने सीखना है और होमवर्क कर रहे हैं, कमाल की बात। और हम एक एक कोर्स में एनरोल करने के बाद भी आज नहीं होता, कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। होगा जब अंदर से इच्छा आएगी करने की। आपको दिखाई देता होगा मेरे सामने टारगेट खड़ा है, मुझे तो ऐड करनी है, मुझे डिजाइन बनाना है, मार्केटिंग करनी है, मुझे सेल्स खड़ी करनी है, मुझे सक्सेस होना है। तब करोगे साहब। दोनों टाइम प्लेट में रोटी मिल जाए परसी हुई तो कौन करेगा? नहीं करेगा। आपको आग होनी चाहिए। पहले दिन आपको यह बताया था आग क्या है आपके मन में। अगर वो आग के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो सीखो, नहीं है तो 3 दिन है आपके पास, पैसे वापस ले सकते हो। ऐसा ऑप्शन आपको पहले दिन दिया था। कुछ लोगों ने कंप्लेन की, ये तो हमें पता था। तो मैंने कहा लगाया क्यों नहीं जिंदगी में? लगाओ। पता था तो जिंदगी में उसको अप्लाई करो
और ये जो 7 दिन आप हमारे खर्च करने वाले हो, हम पैसे के लिए नहीं खर्च करवा रहे, आपकी जिंदगी में चेंज आना चाहिए साहब। एक चीज तो सीख जाओ, एक भी सीख गए तो सक्सेस हो जाएगा आपका काम। कुछ न कुछ हमारी तरफ से हमें योगदान मिल जाएगा इस बात का। दैट्स इट, इतना ही चाहिए। तो बहुत बढ़िया मैम, आप अच्छा कर रहे हैं। कोई और भी है? मैं एक और कमेंट। हेलो सर। यस प्लीज। हेलो सर। जी। गुड इवनिंग सर, आई एम देवांशी। वाओ, ग्रेट। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 9th क्लास में हूँ और ये कोर्स करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि स्टडीज का भी प्रेशर है और काफी सारा होमवर्क मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ की होमवर्क की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अरे वाह, ग्रेट 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 मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कि क्या मतलब डिजाइन जल्दी किया? से यहाँ का होमवर्क करना है। क्या डिजाइन मैंने किया आपने? कैनवा तो मैं पहले करते थे आपने बताया। कैनवा में मैंने 3 पोस्टर्स करे थे और हाँ जी, और अभी भी 3 पोस्टर करे थे, एक लोगो बनाया था और 2 पीपीटी में करे थे। बहुत बढ़िया, आप कर पाए? मजा आया? हेलो, मजा आया? हाँ जी, इजी लगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कौन है? हाँ ग्रेट जी, हाँ देवांशी, जी। अगर आप इस एज में ये काम कर पा रहे हो, देखना आप जिस फील्ड में जाओगे वहां क्रिएटिव करोगे, वहां क्रिएटिव करोगे। रियली गॉड ब्लेस यू बच्चे। नेक्स्ट। यस और सर, कौन? क्योंकि नई नई चीजें सीखनी चाहिए। अभी लॉकडाउन है, टाइम है हमारे पास, क्या इसलिए बात है, क्या बात है बेटी, क्या लेसन पूरी सिखा रहे हो टाइम। आप हमें। रियली ये तो लर्निंग है हमारे लिए कि अगर बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो हम बड़ों के लिए तो रियली बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम घर बैठे जो चीज नहीं कर पा रहे थे जिंदगी में अब कर रहे हैं, और मौका मिला है तो यूज करें। यस प्लीज, ग्रेट, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट, कोई और है जिन्होंने कुछ करिश्मा किया है पिछले थैंक यू। 4-5 दिन में, जिनको लगता हो कि उनको लर्निंग काम आई है? थैंक यू बेटा। किसी को भी लगा हो कि कोई लर्निंग 3-4 दिन में ऐसा कुछ हुआ है जो उन्होंने कुछ चेंज अपने अंदर फील किया है, अगर काम किया है तो, या कोई फीडबैक भी देना चाहता है, कोई चाहता है कि हम कुछ सुधार करें, तो प्लीज बता सकते हो आप। मैं अभी 8:20 पे फिर आपकी अगली क्लास लेके चलने वाला हूँ। है कोई और, या अभी सब लॉकडाउन बंद किए बैठेंगे? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप आगे बोल सकते हैं और मैं आज आपको आगे लेके चलना चाहता हूं। अभी तक हमने सीखा कि पोस्टर डिजाइन कैसे होता है। अभी आज सीखेंगे कि इस पोस्टर से एड डिजाइन कैसे होती है। ये जो पोस्टर बनाया हमने, इससे एड डिजाइन कैसे होती है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि इसको एड डिजाइन करने के लिए मैं आज आपको लाइव दिखाता हूं। एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, मैं अपने सिस्टम को सेट कर लूं। वैसे ही चल रहा है। ये भी 3 है। प्लीज जिनका माइक पीछे ओपन है वो अपना माइक। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है जो मेरे हाथ में लगा हुआ है, और मैंने उसकी मिररिंग आपको स्क्रीन पे दे दी है। और
अब जो कुछ मैं अपने मोबाइल पे करने जाऊंगा वो आपको मेरे इस स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि अब आपने जो एक इमेज बनाई उस इमेज से मैं एक ऐड क्रिएट करूं यहाँ। तो बहुत सिंपल है कि आपका ग्रुप था, मैं आप ही के ग्रुप से एक इमेज लेता हूं किसी की, और उसको कैसे हम ऐड बनाएंगे, ये रेशा टेक्नोलॉजीज का एक लोगो है। वी सर हेल्प, मैंने जिफ वाला भी डाला है इसमें। अच्छा ठीक है, आई एम रेनू अरोड़ा, इसमें जिफ ठीक वाला डाला है। ठीक है मैम, ठीक है, ग्रेट। ये आपके बहुत सारे आपने इमेजेस बनाई हैं। मैं इनमें से एक इमेज को अपने ऐड में कन्वर्ट कर रहा हूं अभी यहाँ। जस्ट 1 मिनट आप होल्ड करिएगा। मैं आपकी इमेज को डाउनलोड कर दूं। तो ये डाउनलोड कैसे किया वहां से यहाँ? जी, अभी मैं इसको सिस्टम से, डाउनलोड वहां यहाँ कैसे आ गया ये समझा। ये आ जाए, क्या आ गया है? ओके ओके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो, हाँ हाँ मैं अभी बताता हूँ वो कैसे आया। मैं आपके ग्रुप में, इंटर्न वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में एक ऐड डिजाइन कर रहा हूं। देखिएगा, आप ही की इमेज को लेके इमेज माउंटिंग ऐड बनाऊंगा। तो ये जो इमेज मैंने अभी आपने डाली है उसमें से एक इमेज को उठा रहा हूं, और मैं पहले उठा के डाल देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा वो कैसे बना। मेरे पास एक ऐड पड़ी है, उस ऐड को मैं जिस फॉर्म में पड़ी है उसी फॉर्म में आपको डाल रहा हूं। देखिए, मुझे समय आप काउंट करना कि कितना टाइम मैं आपका ले रहा हूं एक ऐड डिजाइन करने के लिए। इमेज आपकी है, टेक्स्ट मेरा है। मैं कुछ टेक्स्ट लिख के आपको भेज रहा हूं, और मुझे लिखने में 1 मिनट लग रहा है। ये सब मैं आपको भी सामने दिखाऊंगा, एक बार मैं उसको बस, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप का ही इमेज लेके व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहे हैं अभी दूसरे इस। बिल्कुल, मैं आपके व्हाट्सएप में ही एक आपको ऐड आ रही है, और ये आपके 2 ग्रुप है मेरे पास B3 के। लीजिए, आपके पास एक ऐड मैंने आप ही की इमेज डाल के दूसरे ग्रुप में डाल दी है। ये आपको ये वाली इमेज है जो मैंने अभी दिखाई थी, आप ही के ग्रुप से किसी ने बना रखी है। उस ग्रुप को मैंने उसकी बैकग्राउंड में उसके नीचे लगा के कुछ टेक्स्ट लगाया, और देखिए क्या
ऐड बनी है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नीचे रखी, फीस लिख दी, कोर्स का ड्यूरेशन लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, मैंने पेमेंट लिंक डाल दिया, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी मैंने। अगर व्हाट्सएप ग्रुप डालना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए इतना हैंडी है कि ये मैंने इसको बोलते इमेज माउंटेड एडवर्टीजमेंट, जिसमें इमेज और उसके ट्रेलिंग में बहुत सारा टेक्स्ट आपने रख दिया, जिसमें कुछ भी हो सकता है, यानी क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक हो गया। अब मैं इसी को यहीं आपके सामने करके दिखाता हूं ये हुआ कैसे। तो यहां देखेंगे, यहां हुआ कैसे, मैंने क्या किया, अटैचमेंट पर क्लिक किया। अटैचमेंट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन 6 ऑप्शंस में से कुछ भी लूं। मैंने गैलरी प्रेस किया और गैलरी में मेरे पास आप ही का बना हुआ एक, आपके सबके बने हुए मेरे पास इतने सारे इमेजेस पड़े हैं। इनमें से फिर मैंने एक इमेज उठा लिया, LIC जिसने भी बनाया, ये किसने बनाया है, सिंस 1956, और इसकी ट्रेलिंग में आपने बनाया है, कैनेडी पाव। ओह ग्रेट। और मैंने यहाँ जो टेक्स्ट मेरा कुछ भी मैंने यहाँ लिया, ठीक है, और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अभी मैं इतना लिख रहा हूं। ये देखिए, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग इसमें किया है, बिजनेस में किया है आप? ये आप मैसेंजर में भी कर सकते हो, किसी भी व्हाट्सएप में कर सकते हो। मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये जो आपने ऐड डिजाइन किया था, आ रही है सर, वो नहीं मिल रहा है। जी मैं वापस करके बताऊंगा आपको, कई बार करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। आपने क्या किया, अब मुझे जो इमेजेस आपने बनाई थी, जो पोस्टर्स आपने बनाए थे, उनको लोगों को ऐड की फॉर्म में भेजना है। यानी इमेज में आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना लिखें, इमेज को बहुत ही अट्रैक्टिव रहने दें। अगर किसी को इमेज पसंद आई तो आपके नीचे वाला टेक्स्ट जरूर पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को पतंग पसंद आई तो उसके नीचे लटकता हुआ वो जो उसकी ट्रेल होती है, उसकी टेल को जरूर कोई देखेगा। बट अगर पतंग ही पसंद नहीं आई तो आपकी कोई टेल को देखने वाला नहीं है। तो अगर पतंग पसंद आई तो पतंग को अट्रैक्टिव बनाओ ताकि लोगों को पसंद आए। टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता, अगर किसी को पसंद आया तो टेक्स्ट पड़ेगा। तो इस इमेज को माउंट करके आप अपना ऐड भेज सकते हो। मैं एक बार और बताता हूं, इसको रिपीट करता हूं। आपके व्हाट्सएप पर यहां मैं लंबा ऐड बनाता हूं, इसे कोई लंबा ऐड लेता हूं। जैसे आज की मीटिंग का ये आईडी है और ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे ये भेजना है एक इमेज के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ अटैचमेंट पर क्लिक किया, गैलरी पर गया। गैलरी पर जाने के बाद मैं कुछ भी कोई ऐड ले लेता हूँ, कोई एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। प्लीज डू नॉट रिलेट इट। मान लिया मैंने कोई एक XYZ इमेज ले ली है, ये मेरे पास पड़ी थी। इस इमेज को मैंने उठा लिया और इसके ट्रेलिंग में मैंने ये मैसेज डाल दिया। अच्छा, अब जो लोग आज क्लास में नहीं है वो सोच रहे होंगे पता नहीं ग्रुप में क्या हो रहा है, कुछ ऊटपटांग मैसेज आ रहे हैं। तो क्योंकि लिखा कुछ है, इमेज किसी चीज की है, तो मैं वेब डिजाइनिंग की इमेज डाली है। देखिए, वेब डिजाइन, लर्न वेब डिजाइन, मैंने सिर्फ उतना वहां लिखा। अगर किसी को अच्छा लगा तो नीचे पड़ेगा वो मार्गदर्शन गुरु है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, बन गया। कितना प्यारा सा आपको ये एडवर्टीजमेंट है। तो ये इतना हैंडी हो गया है आपकी इमेज बनाने से कि आपको सिर्फ 4 लाइन लिखनी बाकी रह गई हैं। यू हैव टू राइट ओनली 4 लाइन्स और वॉट एवर टेक्स्ट यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन, वॉट एवर टेक्स्ट यू वॉन्ट टू शो। बहुत बढ़िया, किसी ने लिखा, वरुण ने लिखा है, ये देखिए, सैनिटाइज योर हेड फ्रॉम इनसाइड, योर हेड फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, हेड लिखा है, हैंड वो कुछ लिखना चाहते थे पर वो हेड लिख दिया उन्होंने, ठीक है। ये उन्होंने अभी, हाँ कोई बात नहीं,
पर ये आपने बिल्कुल सही लाइन लिखी है, ठीक है। हाथ सैनिटाइज करके तो काम चल जाता है, पर जिनके मन में ऐसी बातें हैं उनको जरूर सैनिटाइज करें। अब बिल्कुल आपने गलती से ही सही, पर अच्छी बात कही है। थैंक यू। ये एक इमेज अभी सबकी समझ में आ गया, या कोई चाहता है कि मैं इसको फिर रिपीट करूं? बहुत इजी है, बहुत हैंडी है। यस, फिर रिपीट मांगा है तो मैं बताता हूं। देखिए, आपने जो इमेज बनाई, अब आपको क्या करना है? दो चीजें करनी है। यू हैव टू डू टू थिंग्स टुगेदर। जो एड आपको डिजाइन करना है, आपके मोबाइल फोन में आपके पास कहीं एक नोटपैड होगा। हर मोबाइल फोन में एक नोटपैड ऑप्शन होता है आपके पास। तो मेरे पास सैमसंग फोन है, तो मैं देखता हूं मेरे पास नोटपैड कहीं ऑप्शन है। जैसे ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में कहीं आप लिख सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अदरवाइज सैमसंग हमें एक ऑप्शन देता है नोट का, और वो नोट्स करके है, वही है क्या? हाँ, नोट्स करके होगा कहीं आपके मोबाइल में, जरूर कहीं ना कहीं आपको नोट्स करके ऑप्शन मिलेगा। अगर वो नोट्स आपको ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा मेरे पास, सर आप उसको ऊपर टाइप कर लीजिए सर्च वाले ऑप्शन में, अपने आप आ सैमसंग जाएगा। नोट से सर, सैमसंग नोट से। सैमसंग नोट मेरा भी सैमसंग, हाँ वो सामने दिखा अभी। अच्छा, सैमसंग नोट्स करके। हाँ जी, वो दूसरे नंबर पे ही आ गया, ये आ गया सर। सैमसंग हाँ, नोट्स हाँ, आ गया ना? right. यस। जी जी ऐसे जी। सारे मोबाइल फोन में ये नोट है। मैं तो गूगल डॉक्स पे काम करता हूँ, मेरे पास गूगल डॉक्स स्टोर है अपने पूरे, ठीक है। आप सैमसंग नोट यूज कर लेंगे, और यहाँ आपको कोई ऐड डिजाइन करना है, तो अब इसमें कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ अपना वो डेटा लिख सकते हैं। जैसे मैंने वो आईडी का डेटा यहाँ लिख दिया। अब ये मेरा सेव रहेगा, ये मैंने सेव कर दिया। अब आपको जब भी ऐड डिजाइन करना है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को रिपीट कर सकते हो, आप इसी को एडिट कर सकते हो। इसका टाइटल लगा के आप इसको सेव कर दें, ठीक है। इसको ऐड फॉर वेबिनार, कुछ भी आप लिख के इसको सेव कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, सेव कर दिया, और आपकी इमेज भी आपकी गैलरी में सेव है। हो गया काम। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो गूगल डॉक्स ऑप्शन है आपके पास, गूगल डॉक्स डाउनलोड कर लें। ये मेरे पास डॉक्स डाउनलोडेड है, आप ये देखेंगे। इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास बने पड़े हैं, जिसमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो मुझे हैंडी डालनी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये देखिए मेरे पास, आप लिख के रख सकते हैं ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं हो। अगर ट्रेवल भी कर रहे हो तो आपको ऐड बनाने में 1 मिनट लगेगा, हार्डली 1 मिनट लगेगा, इन केस यू हैव रोट समथिंग। अगर ये भी नहीं है, डॉक्स बहुत इजी है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और आप 10 GB तक डेटा उसमें अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का डेटा तो बहुत ही छोटा होता है। ये हो गया। अब इसको ऐड को फिर कैसे बनाएंगे? आपने टेक्स्ट रख लिया, इमेज मिल गई आपको, और अब बनाने के लिए यू हैव टू गो टू योर व्हाट्सएप में जाने के बाद, अब जैसे ये इमेज है, नाइद मैम ने ये डाली है अभी, और मैं इन्हीं इमेजेस को लेके अब एक ऐड बनाने वाला हूं। मैंने गैलरी पे गया और उनकी ये इमेज है टीन प्रॉब्लम थी, और इसी की कैप्शन में नीचे मैंने क्या किया, कैप्शन में गया, और कैप्शन में वो मेरा सारा डेटा जो मैंने वहां कॉपी किया था। अब वो कॉपी करके कैसे लाओगे? आप वापस जाओ, अपने उस ऐप को खोलो जिसमें आपका डेटा सेव है। तो मान लिया मेरा ये व्हाट्सएप, इस पे डेटा सेव था सैमसंग नोट्स में, और वहां से मैंने उसको सेलेक्ट किया। whatever part of this I want to put with my advertisement, I just copied it from here. कॉपी करने के बाद मैं वापस व्हाट्सएप पे गया, और मेरे कैप्शन पार्ट में आई हैव पेस्टेड इट। सो सिंपल एंड पोस्टेड। देखिए साहब, मैम आपका ये बहुत बढ़िया सा ऐड बन गया, और इसको आप अपने कॉन्टेक्ट्स में सर्कुलेट कर दें, अपने कॉन्टेक्ट्स में सर्कुलेट कर दें। ग्रेट, इतना सिंपल है ऐड बनाना। अब यहां आपने ये ऐड डिजाइन करके भेज दिया, एक ऑप्शन। अब ऐड में क्या क्या रखा जा सकता है? अब आपने जो लोगो बनाया था, उस लोगो का क्या काम है, पहले वो समझें। तो लोगो का काम है कि आपने जो ये अपनी इमेज बनाई है, ये जो पोस्टर आपका है, इस पोस्टर में
आपने कॉर्नर पे एन के लिखा है नाहिद खान, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी शकल आपकी रिप्रेजेंटेशन है। आपका टेक्स्ट बदल सकता है, इमेज बदल सकती है, बट आपका लोगो वही रहेगा, आपका लोगो वही रहेगा। तो ये आपकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि आप लोगो को हमेशा अपनी इमेज में जगह दें। तो इस प्रकार से ये आपका एड बन गया। अब आप ध्यान रखना, इस एड को आप फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ इमेज जाएगी, आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो इसको फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इसको शेयर किया जाएगा। तो ऊपर आपके पास ऑप्शन है शेयर, ऐसे करके। तो आप पहले, मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूं। अगर इसको आप फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए, मैं आपके B3 में ही इसको फॉरवर्ड करता हूं। B3 DMI। आज जो क्लास में नहीं है वो तो सोच रहे होंगे पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ उल्टे सीधे ऐड आ रहे हैं। तो ये मैंने यहां से ये ऐड डाला, तो देखिए अब सिर्फ इमेज गई है, टेक्स्ट गायब हो गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इमेज माउंटेड ऐड को आप फॉरवर्ड नहीं करें। इमेज माउंटेड ऐड हमेशा आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो आप शेयर पे, ऊपर शेयर बटन पे जाएंगे, फिर आप इसको शेयर करें। किन्हीं 5 ग्रुप में, किन्हीं 5 लोगों को आप इसे डाल सकते हैं। शेयर करते टाइम पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऐड आ गया। क्लियर? अब मुझे लगता है शायद किसी को रिपीट की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी को अभी भी जरूरत है तो बता सकते हैं, मैं फिर एक बार इसको बता सकता हूं। अदरवाइज इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि इसके और कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन सी बेहतर चीजें हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं इसके साथ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्लियर क्लियर। कौन सा वाला क्लियर, ऊपर से जाने वाला या समझने वाला? दोनों दो। मैंने एक बना भेज भी दिया अपने ग्रुप में सर। वेरी अच्छा, गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। अभी हम एक अगले टॉपिक पे जाना चाहते हैं कि अब हम अपने एड के साथ क्या क्या भेजें, व्हाट वी कैन पुट विद आवर एडवर्टीजमेंट। तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट के साथ दोस्तों इमेज माउंटेड एडवर्टीजमेंट जा सकता है, या व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड ऐड जा सकती है हमारी। अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड ऐड भेज रहा हूं। देखिए, वो भी इमेज की तरह ही हो जाता है। मैं एक सेम ऐड आपको भेज रहा हूं। एक ऐड ये भी है, देखिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है और आपको सामने भी दिखाई देगा। मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग B3 इंटर्न्स ओपन करता हूं। एक नया ऐड आया है आपके पास। मैं वापस शेयर करता हूं आपको। लीजिए, ये नाहिद मैम वाला ऐड था ऊपर। उसके बाद मैंने एक ऐड डाला है, आप देखिए यहां आपको मेरा लोगो, यानी हमारा लोगो, और उसके साथ साथ एक ग्रुप का नाम लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, ग्रुप चैट इनवाइट, एक छोटी सी इमेज चली गई, आपका टाइटल चला गया, और उसके बाद आपका ऐड टेक्स्ट फॉर्म में चला गया। देखिए, ये दूसरे तरीके का ऐड है जिसमें इमेज की बजाय आप व्हाट्सएप ग्रुप को माउंट करके भेजते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को, ये बहुत लंबा ऐड है।
ये देखिए, ये डिटेल्स आपने लिख दी। और सबसे अच्छी ब्यूटी इसकी ये है कि आप देखिए सबसे नीचे क्या लिखा है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट शिखा एट दिस नंबर और फिल द फॉर्म बिलो, और नीचे व्यू ग्रुप लिखा है। और ये व्यू ग्रुप मैंने नहीं लिखा, ये व्हाट्सएप ने लिखा है अपने आप ऑटोमेटिक। और ये जो ऊपर इमेज लगाई है वो भी मैंने नहीं लिखी, ये भी व्हाट्सएप ने लिखी है ऑटोमेटिक। अगर मैं इसको सिंपल, जो मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा है जहां से मैंने कॉपी किया है, अगर उसको सिंपल वे में रख दूं तो वो ऐसे दिखाई देगा। नहीं, ये नहीं है। एक मिनट, मैं मेरे ओरिजिनल जो टेक्स्ट है जो मैंने रखा है उसको अगर मैं जैसे कि तैसा रख दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा जैसा मैं अब रखने जा रहा हूं इसको। एक मिनट, वापस रख रहा हूं मैं। ये छोटी सी बात अगर समझ में आ गई तो भी हम अपनी जिंदगी का ये जो 8 दिन है वो हमारे कामयाब हो गए। In case we could understand this, we could take it from here, तो भी हम अपनी जिंदगी का अच्छा पार्ट यहां से ये देखिए, ये मेरा टेक्स्ट था बेसिक। छोटी सी कलाकारी ने ये जो लास्ट में दिखाई